सुजानगढ़ के निकटवर्ती गांव गोपालपुरा में नाले की खुदाई में मिली मूर्ति का विवाद बढ़ता जा रहा है। गोपालपुरा गांव में चंदन मुनि द्वारा स्थापित अरहम आश्रम में जैन साधुओं ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया है। प्रवर्तनी साध्वी उषा कुमारी के सानिध्य में आयोजित प्रेस वार्ता में साध्वी कुसुम रेखा ने कहा कि ऐसा प्राचीन समय से सुनने में आ रहा है कि यह भूभाग अश्वत्थामा की तपोस्थली रहा है। यहाँ पर किसी समय में जैन समाज के सैकड़ों घर हुआ करते थे। ऐसे में यहाँ पर तीर्थंकर भगवान की मूर्ति मिलना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रशासन जब तक ये तय नहीं कर लेता है कि मूर्ति श्वेतांबर समाज की है या दिगंबर जैन समाज की है, तब तक हम ये चाहते हैं कि गोपालपुरा के अरहम आश्रम में मूर्ति अस्थायी रूप से विराजमान की जावे। ट्रस्ट के अध्यक्ष DC सोनाना ने कहा कि हमारे समाज में मूर्ति पूजक हैं और वर्तमान समय में 5 तीर्थंकरों सहित अन्य मूर्तियां अरहम आश्रम में विद्यमान हैं, इसलिए यहाँ पर तीर्थंकर भगवान की मूर्ति विराजमान होनी चाहिए। इस दौरान साध्वी प्रियदर्शी भी मौजूद रही। सरपंच सविता राठी ने कहा कि गांव के आश्रम में मूर्ति स्थापित हो, ऐसी हमारी मांग है। विदासर के हरीश पांड्या ने कहा कि मूर्ति को जल्द से जल्द पुलिस थाने से बाहर निकलवाकर गोपालपुरा के आश्रम में विराजमान किया जावे। इसके बाद ADM को ज्ञापन जिला कलेक्टर के नाम सौंपकर मूर्ति अरहम आश्रम को सुपुर्द करने की मांग की गई। तो प्रतिमा प्राप्त हुई है, वह जैन तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा है। वह चूंकि अरहम आश्रम से सिर्फ 200-250 मीटर दूरी पर है, इसलिए हमारा आग्रह है कि वह प्रतिमा अरहम आश्रम को मिलनी चाहिए, ताकि हम विधि विधान से उसकी पूजा आदि की व्यवस्था कर सकें। प्रतिमा की कोई आशातना न हो, तीर्थंकर भगवंतों का यथा समय पूजन आदि हो सके। जैसा कि सामने आया कि आपके एकदम पास में ही मूर्ति निकली और दावा करने में आप सबसे ज्यादा देरी से हैं, क्या कारण रहे इस बात? इसका मूल कारण है, हम यहाँ से बाहर थे। यहाँ आने के बाद में भी हमें सही सूचनाएं प्राप्त नहीं हुई। फिर होली का त्योहार आ गया। होली वाले दिन ही हमें ये सूचना मिली कि हमें इसके लिए करना चाहिए। हमारे जो श्वेतांबर समुदाय के पूज्य आचार्य भगवंत थे, उन लोगों के समाचार आए कि आप लोगों को इसका दावा करना चाहिए, आप लोगों को मांग रखनी चाहिए कि ये प्रतिमा यहीं आई। और उन लोगों के आदेश से, उनके आशीर्वाद से हमने ये तय किया कि हम अपनी भावना आप लोगों तक पहुंचाएं, प्रशासन तक पहुंचाएं। गोपालपुरा के भूगर्भ से स्वयं भगवान का प्राकट्य हुआ है। तो गोपालपुरा के हम सभी ग्रामीणों की यही भावना है कि यहाँ पे उद्गम स्थली है, तो यहीं पे इनका मंदिर बने, जो कि हमारी अपनी श्रद्धा भावना है। और यहाँ जो कि जैन मंदिर है अरहम आश्रम में, तो जैन समाज की मूर्ति है, प्रतिमा जी है, उनका यहाँ पे विधि विधान से पूजा पाठ हो। ये पुलिस थाने में नहीं रह के यहाँ पर उनकी प्रतिष्ठा स्थापित की जाए। दूसरी ओर इस मामले को लेकर सुजानगढ़ के दिगंबर जैन समाज व तेरापंथ समाज के पदाधिकारियों ने निर्णय लिया है कि भगवान की मूर्ति जब समाज को प्रशासन सौंपेगा, तभी भगवान के साथ ही होली का पर्व मनाया जाएगा। सुनील कुमार जैन ने बताया कि पिछले 11 दिनों से तीर्थंकर भगवान की मूर्ति थाने में है, जो काफी दुखद है और समाज में इसमें आक्रोश फैलता जा रहा है। इस बारे में जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि सुजानगढ़ का जैन समाज मूर्ति नहीं सौंपे जाने की दशा में लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेगा। दूसरी ओर इस मामले को लेकर दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष सुनील सडवाला, पार्षद प्रतिनिधि विद्या प्रकाश बागरेचा, सिंगी जैन मंदिर के प्रतिनिधि अशोक राखेचा, मीडिया प्रभारी महावीर पाटनी आदि लोग ADM मंगलाराम पुनिया से मिले और शीघ्र मामले का निस्तारण करते हुए दिगंबर जैन समाज होली का पर्व नहीं मनाएगा जब तक कि प्रतिमा हमें नहीं मिलती है। अब हम ये चाहते हैं कि शीघ्र ही हमें जैन समाज को ये प्रतिमा सौंपी जाए, ताकि हम होली का पर्व विलंब से ही सही लेकिन धूमधाम से भगवान की जिन प्रतिमा के साथ मनाएं। अगर प्रशासन अभी भी विलंब करता है प्रतिमा सौंपने में, जबकि सारा क्लियर है कि ये जैन प्रतिमा है, अगर अभी भी नहीं सौंपता है तो हम आगामी लोकसभा जो चुनाव आ रहे हैं उनका बहिष्कार करने का निर्णय हम सामूहिक रूप से समग्र जैन समाज सुजानगढ़ का हम ले सकते हैं, जिसकी जिम्मेदारी हम नहीं कह सकते किसकी होगी, क्या होगा, लेकिन हमें ये पुनः अभी हमने ADM साहब से मिलकर ये निवेदन किया है कि ADM साहब हमें शीघ्र ही ये प्रतिमा हमें सौंपी जाए, ताकि हमारे धर्म की, हमारी भावनाओं की अवमानना न हो। सुजानगढ़ के महेश्वरी
भवन में लायंस क्लब ऑफ सुजानगढ़ के तत्वावधान में जिला अंधता निवारण समिति जयपुर, शंकरा आई हॉस्पिटल जयपुर व हितेश ज्वेलर्स सुजानगढ़ के आर्थिक सौजन्य से नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 195 रोगियों की जांच की गई और 71 रोगियों का ऑपरेशन के लिए चयन किया गया, जिन्हें जयपुर भेजा गया है। क्लब सचिव प्रशांत पारिक ने बताया कि भामाशाह सीताराम मोसून, डॉक्टर SN बजाज, विजय गोयल, पवन कुमार मोसून, एडवोकेट निरंजन सोनी, डॉक्टर गौरव खड़े सहित अनेक लोगों ने शिविर का विधिवत रूप से दीप प्रज्वलन करके शुरुआत की। लायंस क्लब के अध्यक्ष कमल तापड़िया ने बताया कि शिविर में सुजानगढ़ सहित आसपास क्षेत्र के काफी रोगी लाभान्वित हो रहे हैं। वर्ष की तरह इस बार भी लायंस क्लब के तत्वावधान में और शंकरा हॉस्पिटल के सानिध्य में और हितेश ज्वेलर्स की तरफ से ये कैंप लग रहा है और इससे काफी लोग लाभान्वित हो रहे हैं। हम सुजानगढ़ की जनता से ये कहना चाहते हैं कि सब इस कैंप का लाभ उठाएं और ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित हों। ये लायंस क्लब सुजानगढ़ का 7वां नेत्र चिकित्सा शिविर है, जिसमें मोतियाबिंद के रोगियों की निःशुल्क ऑपरेशन और दवाइयाँ वितरित की जाएगी। और आज भी 200 से ऊपर रोगियों का नेत्र परीक्षण किया गया है और 60 के आसपास लोगों को ऑपरेशन का चयनित करके जयपुर भेजा जा रहा है। अन्य जो सुविधाएं हैं किस प्रकार से निःशुल्क? इसमें ऑपरेशन के लिए जयपुर जाना आना, वहाँ पे ऑपरेशन, दवाइयाँ, चश्मा, सब चीज़ें मुफ्त में दी जा रही है। और इसमें शंकरा आई हॉस्पिटल में सारा ये कार्य हो रहा है। जिला अंतर निवारण समिति जयपुर और हितेश ज्वेलर, इनके आर्थिक सौजन्य से ये काम हो रहा है और लायंस क्लब इस सारा कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। नाथो तालाब स्थित अपने घर में बाथरूम में 23 वर्षीय युवती द्वारा आत्महत्या कर लिए जाने का मामला सामने है। थानाधिकारी धर्मेंद्र मीणा ने बताया कि मृतका के पिता राजकुमार भार्गव निवासी वार्ड नंबर 33 सुजानगढ़ ने रिपोर्ट देकर बताया कि मेरी लड़की राजलक्ष्मी पिछले 5-6 दिनों से अवसाद में थी, जो बुधवार को सुबह नहाने के लिए बाथरूम में गई थी। काफी देर तक नहीं आने पर मेरे बड़े लड़के ने उसे संभाला और उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई के बाद सब परिजनों को सौंप दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सुजानगढ़ की सदर थाना पुलिस ने अवैध टोपीदार बंदूक सहित एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। सदर थाना पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार हेड कांस्टेबल गिरधारी लाल ने गश्त के दौरान पोबासर गांव की रोही से विद्युत GSS के पास आरोपी सोहन बनबावरी निवासी ढाणी बावरी जोड़ा झिलमिल तहसील नेचवा को गिरफ्तार कर उसे टोपीदार बंदूक बरामद की है। पुलिस को आरोपी के पास से कोई वैध लाइसेंस नहीं मिला, जिस पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।